का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई। साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंट ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अपना बयान दिए। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा के लिए बीजेपी का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पे। इसी कड़ी में प्रदेश इकाई में बड़ा बदलाव किया गया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से सम्राट चौधरी को उतारकर दिलीप जायसवाल को बिठा दिया गया। बता दें कि दिलीप जायसवाल इस वक्त बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस, माले और राजद विधायकों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। राजद के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जब तक हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये चीजें कभी पुरानी नहीं होगी जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और विशेष राज्य का दर्जा कोई एक बार उसका विरोध बोल देने से नहीं होता है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरे बिहार की जनता इंक्लूसिव रूप से डिमांडिंग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, उसका विकल्प पैकेज नहीं हो सकता। और विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को मिलता है उसको पैकेज भी मिलता है अलग से। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शुरुआत है, आगे आगे होगा बहुत। क्या शुरुआत है? शुरुआत तो बहुत पहले से देख रहे हैं, वाजपेयी जी के समय से देख रहे हैं। और शुरुआत यदि है तो मैं समझता हूं कि पिछला जो रीपैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, पहले की जो योजनाएं हैं उसको रीपैकेज करके बिहार का पैकेज दिखा रहे हैं। और शुरुआत का बिल्कुल मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। जनता के व्यापक मुद्दे को एड्रेस करने के लिए ही तो हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए जो बिहार की जनता को ठगा गया, गुमराह किया गया, जो 24 साल की जो मांग थी माननीय मुख्यमंत्री की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और स्पेशल पैकेज देकर के जो झुंझुना थमा दिया गया। मैं ये आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि स्पेशल पैकेज अलग चीज है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस अलग चीज है। जी, सड़क से सदन से सड़क तक जाएगा, सड़क से सदन तक नहीं, सड़क से मामला सदन तक जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस के बावजूद भी किसी स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है, इसलिए गुमराह मत कीजिए आप। जी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अपना बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उस पद पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर कहा कि केंद्रीय सरकार ने बिहार को विशेष ध्यान दिया है। बिना भेदभाव के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। आसन पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस आसन पर मैं भी रहा हूँ और आसन का दायित्व होता है कि सदन सुचारू रूप से चले और सदन के लिए जो सूचीबद्ध कार्यक्रम है वो कैसे निर्बाध चलेगा, आसन की यही जिम्मेदारी होती है देखने की। इसलिए अध्यक्ष महोदय तो जो करते हैं उसी के वही नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो कहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और बिहार को कुछ नहीं मिला। और इन सभी दलों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है
वो लोग दिल्ली में संसद से लेके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार और आंध्रा की थाली में जिलेबी और समोसा परोसा गया है, बाकी राज्यों की थाली खाली छोड़ दी गई। ये तो इनको सोचना चाहिए ना जनता को। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष के हंगामे को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन अमर्यादित तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। मैं तो ये मानूंगा कि सदन की गरिमा बना के रखनी चाहिए सभी सदस्यों को। हम विरोध करें, हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, हम तार्किक विरोध कर सकते हैं, और हमारे पास संविधान के अनुरूप और संविधान सभा के कार्यप्रणाली के अनुरूप कई तरीके हैं विरोध करने के। लेकिन अमर्यादित तंग तरीके से और संसदीय शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से जब करते हैं तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा गिरती है। और मैंने तो देखा है कई बार विधानसभा में भी लोग शब्दों की मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजद संस्कृति जो बनती आ रही है कि हम लाठी से सदन भी चलाएंगे, सड़क पर भी लाठी चलाएंगे और सदन में भी लाठी चलाएंगे, तो सदन में लाठी नहीं चलती है। यही बात उन लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और नेतृत्व विहीन जब होगा विपक्ष तो क्या होगा? यही होगा, जो जिस जैसे मना रहा वैसे चल रहे हैं। और यही कारण है कि आज एक माननीय सदस्य को उनके अमर्यादित व्यवहार के कार्रवाई झेलनी पड़ी। तेजस्वी यादव आज भी नहीं आए। मैं तो ये मानता हूँ कि तेजस्वी यादव जी अपने विधायकों पे और अपने कार्यकर्ताओं पे नारियल फोड़ के निकल गए, हार का ठीक रहा। आज सदन में था तो विषय उठाने की उनकी क्षमता नहीं थी क्या? अभी तक तो पटना से बाहर थे, आज तो पटना में रहते हुए नहीं नजर आए। इसका मतलब सदन को वो महत्व नहीं देते हैं, सड़क पर उतर नहीं सकते हैं, तो केवल हवा में ट्विटर वार करते रहें। जनता को उससे ट्विटर वार से फर्क नहीं पड़ता है। जो न सड़क पे है न जो सदन में है, जो हवा में है तो हवा में ही रहे। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनने पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने दिलीप जायसवाल को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता है, संगठन को मजबूत आधार प्रदान करने में नए सिरे से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे कैडर के मजे हुए व्यक्ति जब पार्टी के कप्तान बनते हैं तो प्रसन्नता स्वाभाविक है। दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई। दिलीप जी पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता रहे। सीमांचल में तो इनका दबदबा है ही। राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी इनकी गहरी पैठ है। संगठन को मजबूत आधार प्रदान करने में ये नए सिरे से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, जिसका लाभ आसन्न विधानसभा चुनाव में मिलना तय है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में फरार प्रेमी प्रेमिका को लड़की के परिजनों ने रिकवर तो कर लिया, लेकिन थाना को सौंपने से पहले प्रेमी अचानक गायब हो गया। शंका जताई जा रही है कि प्रेमी की हत्या कर दी गई। मामले को लेकर सैकड़ों लोग बरियारपुर थाना पहुंचकर हंगामा करने लगे। लड़के के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रेम प्रसंग का था इसमें, और अभी लड़का लड़की को बरामद किया गया है। लड़की पक्ष द्वारा कहा गया है कि ये लड़का जो है खिड़की तोड़ के भाग गया है। इसी एवज में लड़का पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया कि लड़का को मार दिया गया। इसके एवज में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लड़का को पता लगाया जा रहा है। और अगर लड़का की मर्डर हत्या मैंने किए होंगे ये लोग तो कार्रवाई होगी। इसमें हमारे आपको क्या मामला है? और समाज से हम अपील करना चाहते हैं कि शांति बना कर रखिए। मामला प्रशासन में चला गया है, प्रशासन निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। अब आप लोग के अंदर में नहीं है, हम लोग गांव में बसते हैं, प्रेम प्यार एक दूसरे से भाईचारा का माहौल बना के रखे, यही हम कहना चाहते हैं। मामला है लड़की का अपहरण था। एक शोभा कुमारी थी जिसके कि अपहरण किया गया था संतोष कुमार के द्वारा, एवं उनके फैमिली पे आवेदन दिया गया था जी। इसी सिलसिले में कल उन लोग को आज सुबह को हम लोग को मालूम चला, यहाँ के ग्रामीण लोग थाना पे पहुँचे थे। करीब 200 के आसपास में इन लोग के द्वारा मालूम हुआ था कि लड़की और लड़का दोनों का रिकवरी करके लड़की के जो माता पिता लोग थे वो अपने घर में रखे हुए हैं।
और इन लोग का आरोप है कि लड़का का भी ये रिकवरी किए हैं और उसकी हत्या कर दिए हैं। जबकि इस मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी यदि इस तरह का मामला है तो इसमें लड़का का हम लोग रिकवरी करते हैं। लड़के को अपनी हिरासत में लिए हैं, इसमें हम लोग बरामदगी करके 164 का स्टेटमेंट करवा रहे हैं। और लड़का जो है इसका हत्या हुआ है या लड़का कहीं है, इस मामले में हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग लड़का को बरामद कर लेंगे। अगली बड़ी खबर बख्तियारपुर से आई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर डकैतों भीषण चोरी को अंजाम दिया है। डकैत 25 भर सोना के जेवरात सहित 70,000 नगद ले भागे। मौके पर पहुंची सलीमपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मंडल अध्यक्ष अंकित गौतम ने अपने ही सरकार सुशासन की सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोची ले गलो बेटी के अच्छा दुइयो बेटी के जेवर अपन हलो, कान में हलो, गियारी में हलो, हाथ में हलो। कितना जो कुल्ले कई भर? दू भर के हलो, हाथ में चूड़ी। टोटल के भर ले गए? टोटल 25 भर जेवर ऊपर ले गए। गोल्ड सोना कैश भी ले गया है। 60-70 हजार रुपया है, ज्यादा नहीं हलो, 70,000 रुपया है लो। कैसे हो गए? कहीं ना कहीं तो कमजोरी है अभी भी। आज हम देखें कि हमारे घर में जो डकैती हुई है ये बहुत बड़ी निंदनीय है। कभी हम लोग सोचे थे नहीं कि हम लोग के साथ ऐसा घटना घट सकता है। बहुत बड़ा घटना घटा है मेरे लिए। पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस आए तो क्या कुछ किए? सालिमपुर थाना को तो हम सवेरे मॉर्निंग में 5 बजे इन्फॉर्म किए, बेचारे 10 मिनट में चले आए थाना प्रभारी महोदय। इंस्पेक्टर साहब भी आए और हम ग्रामीण एसपी साहब भी बोले हैं, एसएसपी साहब को फ़ोन लगाए हैं और एएसपी को भी बोले हैं बख्तियारपुर अभिषेक जी को। तो सब एक्शन में तो हैं अभी तक, लेकिन आगे देखिए जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक क्या कर सकते हैं। ये डकैती की घटना को क्या मतलब यहाँ लोकल लोग इन्वॉल्व हैं या क्या क्या आपको आइडिया लगता है? तो वो थाना वाला ही बताएंगे कि क्या घटना है क्या नहीं है, क्या है नहीं है, हम कैसे भी बता सकते हैं। आज तक तो कभी घटना ऐसा घटा नहीं मेरे साथ। औरंगाबाद शहर के कारगिल शहीद चौक पर 13वीं बिहार बटालियन एवं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा 25वें कारगिल दिवस के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद शिव शंकर गुप्ता के परिजन के साथ एनसीसी के पदाधिकारियों ने उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद के पिता नंदलाल गुप्ता ने बताया कि शहीद शिव शंकर गुप्ता 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही वह फौज में जाना चाहते थे। वहीं कर्नल आरके सिंह ने बताया कि शहीद शिव शंकर गुप्ता ने औरंगाबाद जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। बचपन की यादें आपको कैसे उनसे जुड़ी हुई है? मेरे लड़के थे, हम उनके पिताजी हैं और पलाही से फौज में आना चाह रहे थे। फौज में आ गए, आने के बाद में घटना घट गया 1999 में। कितना सालों तक लग उन्होंने कार्य किया सेना में? सेना में कार्य किया 2.5 साल। अच्छा, उस दिन क्या सूचना मिला था आपको और कैसे मिला था? सूचना 1000 रुपया आया पोस्ट ऑफिस से। तो हम कहें कि कहाँ से आया, पोस्ट ऑफिस वाले न बताया। चिंता में पड़ गए, आया कहाँ से? अच्छा, उठ कब देते दस्तखत करा के वो निकल गए। इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर सूचना आया ऐसा ऐसा घटना घट गया है। उसके बाद 35 दिन पर बॉडी आया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।